आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हमने पिछले 1 से 20 तक क्वेश्चन एक नेक्स्ट वीडियो में देखा था और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 से हम बात करेंगे 40 तक। विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक कालीबंगा सभ्यता के जिले में मिली है। अरे गुरुजी, स्टार लगाने वाला प्रश्न, स्टार लगा दूं कि नहीं लगा दूं? सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, खमा गणी, है ना। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? आप सभी को पता है 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन बीबी के थापर बीबी लाल हैं। तो आपका 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ये कहाँ पे है? ये आपकी घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी कहाँ है गुरुजी? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ पे यानी आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न निकाले आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, ये लीजिए आ गया कि उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ताम्र नगरी और ताम्र जननी, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, काफी पढ़ा होगा। यदि ताम्र नगरी की बात करें तो आपको बताना आहट सभ्यता। और ये आहट सभ्यता कहाँ है गुरुजी? ये आहट सभ्यता है आपकी उदयपुर में है, जिसको दुलकोट चौराहे के नाम से भी वहां पे प्रसिद्ध है। और ये आपका आहट सभ्यता है जो आपके उदयपुर में है। यदि एग्जामिनर पूछ ले कि ताम्र जननी, जननी का अर्थ क्या होता है? जननी, जननी का अर्थ होता है गुरुजी जननी यानी माता। तो माता कहाँ है? माता आपकी गणेश सभ्यता। गणेश सभ्यता को कहते हैं ताम्र जननी और इसको कहते हैं ताम्र नगरी। नगरी पूछे तो बताना आहट सभ्यता और ताम्र जननी पूछे तो बताना गणेश सभ्यता। यानी यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर किस जिले में? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बार बार एग्जाम का मीनर का एक मोस्ट क्वेश्चन है और ये बार बार हर एग्जाम में डालता है। प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर किस जिले में है? जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो आप सभी को बताएं केला देवी का मंदिर कहाँ है गुरुजी? ये आपका है करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इस केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाया जाता है और घुटमन नृत्य करते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहा है, सबका बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ कि गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है? मैंने ये प्रश्न थंबनेल पे भी लगाया था। गुरु शिखर किस निम्नलिखित में से गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, माउंट आबू, पुष्कर। यदि आपको जिला पूछे तो आपको बताना है सिरोही। जिला पूछे तो आपको बताना है सिरोही। और यदि आपको पूछे कि आपको स्थान बताइए तो स्थान पूछे तो बताना माउंट आबू, है ना। तो इसका बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, ये लीजिए आपके सामने। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताना है कि अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन सा भाग में कम वनस्पति मिलती है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने और इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी में क्या है? कम वनस्पति मिलते हैं, जो जी आपके रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमा नहीं जुड़ी है? बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमा नहीं जुड़ी है? देखो जालौर की मिलती है, जोधपुर की, जैसलमेर की, परंतु सिरोही की सीमा बाड़मेर के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। यानी एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, क्या बात है दिनेश, राहुल, कल्पना, योगी, प्रवीण, चौहान, सबका बहुत अच्छा, हरिओम है, चलो बहुत अच्छा। कि ऊंट महोत्सव 2008 में कहां पे आयोजित हुआ था? और ये प्रश्न इतना मोस्ट हो गया ना, हर एग्जाम में डालते हैं। अपन इस प्रश्न को समझते सर ये प्रश्न बहुत इजी है, परंतु एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इसको डालता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊंट महोत्सव की बात करें तो गुरुजी ये कहाँ पे? बीकानेर में, ठीक है। और उस्ता कला कहाँ की है? वो भी आपकी बीकानेर की, ठीक है। चलो ऊंट की ख्याल पर की गई कला को उस्ता कला कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न, किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती है? सबसे पहले बात करें कि पाकिस्तान की सीमा राजस्थान की कितने किलोमीटर लगती है, तो गुरुजी लगती है 1070 किलोमीटर। उसमें राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जैसलमेर है। इसमें पूछा कि किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं जुड़ती है। देखो जैसलमेर की जुड़ती है कितनी? 464 किलोमीटर। बाड़मेर की जुड़ती कितनी? 228 किलोमीटर। बीकानेर की सबसे कम 168, एक लगती है गंगानगर की। तो इसने पूछा कि इसकी सीमा नहीं लगती है, तो आपकी जोधपुर की सीमा जो कि आपके पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, ठीक है। यानी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ, राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव कितना है? राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव कितना है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है और बहुत ही शानदार प्रश्न बेटा, स्टार लगाने वाला प्रश्न है और इसका हो जाएगा 3.42 लाख, ठीक है। यानी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात है। चलो ये बताओ किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर को, जोधपुर को, उदयपुर को, भरतपुर को। क्या बात है, क्या दर्द है तेरी आवाज में, एक बार शेयर कर दे। सूर्य नगरी की बात करें तो आपका हो जाएगा जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। जोधपुर को आपको नीलाश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न,
चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्टार लगाने वाला प्रश्न है। जितने भी प्रश्न करा ना, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं प्रश्न हैं। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपको नोट्स नहीं मिला तो नंबर नोट कर लीजिए 90 57 92 5604 पे क्या कर दीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, ताकि आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, यानी आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पांडुपोल कहाँ पे है? अरे गुरुजी, पांडुपोल जी का मंदिर कहाँ पे है? ये आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? और यहाँ पे आ गए पांडुपोल का, ये बिल्कुल आपके अलवर के अंदर, यानी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ये बताओ कि किसको जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जल महलों की नगरी के नाम से डिंग, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, बताओ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आप सभी को पता है कि डिंग, और गुरुजी डिंग कहाँ है? तो डिंग आपको है भरतपुर में, परंतु एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए, एक तो डिंग भी दिया, और डिंग भी आपका है भरतपुर के अंदर, ठीक है, और एक ऑप्शन ये भरतपुर भी आपका है भरतपुर के अंदर, ठीक है, परंतु हम भरतपुर नहीं करेंगे। यदि पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम दे रखा है, किसी जगह का दे रखा है, तो आपको पहले क्या करनी है, जगह आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसका हो जाएगा डिंग आपका भरतपुर, ठीक है, यानी भरतपुर नहीं होगा, इसको नहीं करेंगे। ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो आपको फिर डिंग करना है, ठीक है, यानी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने के अंदर, ठीक है। जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जावर माइंस, सबसे पहले बात करें गुरुजी, ये जावर माइंस है कहाँ पे? तो ये है आपकी उदयपुर के अंदर, जिलों की नगरी के अंदर है आपकी जावर माइंस, ठीक है, हाँ। और ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरुजी 34 का यहाँ पे हो जाएगा जिंक, यानी चांदी। तो चलते हैं चांदी निकालने, कहाँ चलते हैं? उदयपुर में चलते हैं, जावर माइंस, ठीक है, डाका डालने चलते हैं। अगला प्रश्न, कि कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है? ढूंढाड़ का पुष्कर जमवा रामगढ़ को कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर जमवा रामगढ़ को कहते हैं, जयपुर के अंदर। तो ढूंढाड़ का कहाँ है? वो आपका है गुरुजी जयपुर के अंदर, ठीक है, यानी आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। राजस्थान सरकार में गृह मंत्री कौन चुनाव 2008 से पूर्व थे? राजस्थान सरकार में गृह मंत्री कौन चुनाव 2008 से पूर्व थे? गुलाब चंद कटारिया, वासुदेव दयानी, मदन दीवार या कालीचरण सराफ? 2008 से पूर्व कौन थे? बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। और 36 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया, जो कि 2008 से पूर्व आपके क्या थे? गृह मंत्री रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, और ये बात करते हैं कौन हो जाएगा? ये आपका थोड़ा सा इसमें डाउट वाला है, क्योंकि ये पुराना प्रश्न है, इसको थोड़ा निकाल देते हैं, क्योंकि प्रश्न बार बार आने वाला है, फिर भी इसको लेते हैं इसको। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा पाया? सांगानेर कहाँ पे आप सभी को पता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब मिला था? और 38 का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और इसको स्टार लगा दो, यहाँ पे हो जाएगा 2006 में। कब? 2006 में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या मिला? दर्जा मिला 2006 के अंदर। अब बताओ ये प्रश्न, राजस्थान के राजवृक्ष का नाम बताइए, राजस्थान के राजवृक्ष का नाम बताइए। बबूल, सागवान, खेजड़ी, रोहिड़ा। और 39 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा गुरुजी खेजड़ी। राजस्थान का राजवृक्ष, राजस्थान का राजवृक्ष हो जाएगा आपका खेजड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी 12मासी नदी है? जो 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है? गंभीरी, कांतली, लूनी, चंबल। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा चंबल नदी, जो कि 12 माह बहने वाली कौन सी है? आपकी चंबल नदी, यानी आपका डी हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भी आपका चंबल होगा। यदि पूर्ण राजस्थान में बहने वाली नदी की बात करें तो फिर आपका बनास होगा। बाकी आपके 12 मास बहने वाली नदी आपकी हो जाएगी चंबल नदी। ये आज आपको मैंने 20 क्वेश्चन करा चुके हूँ, और 20 में से यदि आपके 13-14 क्वेश्चन भी सही हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे। और यदि आपके 2 से 3-4 प्रश्न सही होते हैं तो आपको तैयारी को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक